हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के क्या मायने हैं और कई देशों में इसकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्द ही इंडिया में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा जनवरी के महीने में। इसी के साथ ही देश की सुरक्षा के भी फिलहाल कई मायने हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी कई सारी कवायदें हो रही हैं और इसी के साथ देश और दुनिया में ऐसी और भी कई घटनाएं घटित हो रही हैं जिनके बारे में सारी जानकारियां हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। अब आइए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी की अपील पर आज किसान संगठन करेंगे बैठक। कृषि मंत्री की चिट्ठी पर लेंगे फैसला। किसान आंदोलन पर बोले राहुल, मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, 2021 में प्रलय का सामना करेगी दुनिया, बहरे हो जाएंगे ट्रम्प। नए स्ट्रेन के अलर्ट के बीच कोरोना से 24 घंटे में 251 मौतें, एक्टिव केस 3 लाख से नीचे। क्राउन प्रिंस सलमान ने ली कोरोना वैक्सीन, 3 दिन में 5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। रसोई गैस को लेकर बहुत जल्द बड़ा ऐलान, दिसंबर में 100 रुपए तक हो चुका है महंगा। क्वालकॉम को पीछे छोड़ मीडिया टेक बनी दुनिया की नंबर 1 मोबाइल चिपसेट कंपनी। पीएम किसान सम्मान निधि का करोड़ों किसानों को मिला फायदा। आपके खाते में नहीं आए पैसे तो इस नंबर पर करें शिकायत। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। ये आपका मोटिवेशन ही है जो हमें लगातार मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। अब आइए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 23,067 नए मामले सामने आए, जबकि 355 लोगों की जान गई है। नए केस सामने आने के बाद अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,01,46,845 हो गई, जबकि इस समय 3,50,101 एक्टिव केस हैं। 94,89,740 लोग रिकवर कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली के सर्द मौसम में डटे हुए हैं। सरकार लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक किसान सरकार की बात मानने के बजाय कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े हैं। एक दिन पहले पीएम की किसान पंचायत के बाद आज किसान संगठन बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे ये बैठक होने वाली है। दूसरी तरफ राजस्थान और हरियाणा के किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा, मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, सरकार किसान संगठनों के साथ अगले 2 से 3 दिनों के अंदर बातचीत की टेबल पर बैठ सकती है। प्रदर्शन कर रहे एक किसान नेता ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की उनकी मांग बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 1.5 लाख के पार हो गई है, जिसमें 1,47,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब हालात में काफी तेजी से सुधार हो रहा है। कोविड-19 के नए मामलों में कमी आने के साथ कोरोना मरीजों की ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,272 नए मामले सामने आए, जबकि 251 मरीजों की मौत हुई। वहीं इस दौरान 22,274 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी भी हुई। दरअसल ब्रिटेन में मिले वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से ज्यादा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। संक्रमित के परिजनों का भी कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के कपूरथला में एक किसान ने आलू की फसल को अपने खेत में ही नष्ट कर दिया। इस किसान का कहना है कि उसे आलू की बेहद कम कीमत मिल रही थी, मजबूरन उसे अपने 11 एकड़ खेत में लगी फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा। पंजाब के 2 आप
खासकर कपूरथला और जालंधर में आलू की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इन दिनों आलू की फसल तैयार होने को है। किसानों को आलू के बिकने का इंतजार है ताकि उनकी लागत निकल पाए और आमदनी हो सके, लेकिन आलू बिकने का इंतजार कर रहे कपूरथला के किसान उदास है। कपूरथला के युवा किसान जसकीरत सिंह के अनुसार आलू की कीमतें काफी गिर चुकी है। मंडी में किसानों को आलू का उचित दाम नहीं मिल रहा। इससे निराश होकर जसकीरत ने अपनी 11 एकड़ आलू की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसानों के अनुसार आलू की फसल पर प्रति एकड़ करीब 60,000 रुपए खर्च आता है। इधर कुछ ही दिनों में आलू का दाम आधे पर आ गया। इससे उसे प्रति एकड़ 25,000 रुपए के करीब लागत से भी नुकसान हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने शुक्रवार को कोरोना की वैक्सीन ली। शुक्रवार को उन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्राउन प्रिंस की तस्वीरें और वीडियो को शेयर किया है। खाड़ी के इस देश में पिछले मंगलवार को ही कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री तौफीक अल रबिया ने क्राउन प्रिंस की इस पहल के लिए धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि क्राउन प्रिंस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर काफी उत्सुक रहे और इस बारे में मंत्रालय से लगातार जानकारी लेते रहे ताकि सऊदी अरब के नागरिकों और निवासियों को कोरोना का सर्वोत्तम टीका दिया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो में प्रिंस सलमान मुस्कुराते हुए टीका लगाते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद डॉक्टर्स की एक टीम उन पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि सऊदी अरब में कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए 3 दिन में 5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाल्कन की नास्ट्रेमदस कही जाने वाली एक भविष्य वक्ता बाबा वेंगा ने 2021 को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं। उनकी भविष्यवाणी के हिसाब से मानवता के लिए 2021 खतरनाक साबित होने वाला है। गौरतलब है कि वो 86 साल की उम्र में 1996 में दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। उन्होंने 9/11 हमले, ब्रेक्जिट संकट समेत दुनिया में घट चुकी कई घटनाओं की एकदम सटीक भविष्यवाणी की थी। 2021 को लेकर उन्होंने कहा है कि दुनिया बहुत बड़ी प्रलय और गंभीर आपदाओं का सामना करेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि एक बड़ा ड्रैगन मानवता पर कब्जा कर लेगा। जानकारों के अनुसार बाबा वेंगा ने इस बात के जरिए चीन की ओर संकेत किया है। इसके अलावा ईंधन को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। बाबा के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादन रुकने के बाद ट्रेन सूर्य की रोशनी के जरिए हवा में उड़ेगी। बाबा वेंगा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भविष्य का जिक्र किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। खबरें अभी और भी बाकी हैं और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे तो अभी वीडियो के नीचे नजर आ रहे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं। फिर आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन। उसे प्रेस करने के बाद आप तक रेगुलरली चैनल पर आने वाली हर एक खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल के शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। साल 2021 की शुरुआत के साथ ही हम सबके जीवन में कई बदलाव भी होने जा रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जिनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। लगभग हम सभी के किचन में इस्तेमाल होने वाला LPG सिलेंडर, इस पे बहुत कुछ खास बदलाव हो सकते हैं। संभव है कि बहुत जल्द अब LPG सिलेंडर के भाव भी हर हफ्ते रिवाइज किए जाएं। दिसंबर महीने में LPG के दाम में कुल 100 रुपए तक का इजाफा हुआ है। दिसंबर महीने में LPG की कीमतों को 2 बार रिवाइज किया गया। पहली बार 1 दिसंबर को और दूसरी बार 15 दिसंबर को भी LPG की कीमतों में बदलाव हुआ। ये पहले पखवाड़े के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन के दाम और फॉरेन एक्सचेंज रेट के आधार पर तय किया जाता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनियां अब LPG सिलेंडर के दाम में साप्ताहिक तौर पर रिवाइज करने की प्लानिंग कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल प्याज की बड़ी कीमतों ने जिस तरह से आम आदमी, किसान और सरकार को मुश्किलों में डाला, अब इसे सबक लेते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो, सरकार ने इसका इंतजाम कर लिया है। सरकार ने घरेलू स्तर पर प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे प्याज की कीमतों में कभी भी बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि प्याज का बफर स्टॉक सरकार ने 1 लाख टन से 1.5 लाख टन कर दिया है। अब आने वाले समय में प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं होगी। मार्केट में जब भी प्याज की कमी महसूस होगी तो बफर स्टॉक का प्याज बाजार में उतार दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
ताइवान की चिपसेट कंपनी मीडियाटेक ने अमेरिकी चिपसेट मेकर क्वालकॉम को पीछे छोड़ दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मीडियाटेक दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन प्रोसेसर कंपनी बन गई है। साल 2020 ताइवानी कंपनी मीडियाटेक के लिए बेहतर रहा। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार मीडियाटेक की सक्सेस में चीन और भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि भारत में मिड रेंज स्मार्टफोन्स बिकते हैं और ये कंपनी मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन्स पर ज्यादा फोकस रखती है। 2020 की तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन चिपसेट में मीडियाटेक का मार्केट शेयर 31% रहा, जबकि क्वालकॉम दूसरे नंबर पर है। अमेरिकी स्मार्टफोन चिप मेकर क्वालकॉम का मार्केट शेयर 29% है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सिलिकॉन है, जबकि चौथे नंबर पर साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग है। पांचवें नंबर पर अमेरिकी कंपनी एप्पल है। 5G चिपसेट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर में अभी भी क्वालकॉम के पास है। 2020 की तीसरी तिमाही में 5G मोबाइल चिपसेट में अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम 39% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी कर दी है। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर किश्त का पैसा जारी किया। ये पैसा सीधे किसानों के खातों में पहुंच गया। मोदी ने 9 करोड़ से ज्यादा किसान लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत साल में 2,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में भेजी जाती है। इस तरह हर 4 महीने में किसानों के खातों में ये पैसा जाता है। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई टोल फ्री नंबर भी जारी किए, ताकि अगर किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर ना हो या फिर देरी हो तो यहाँ वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अधिकतर किसानों के बैंक अकाउंट में ये रकम क्रेडिट हो चुकी है। इसके बावजूद अगर आपके खाते में रकम नहीं पहुँची है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आप चाहे तो इस हेल्पलाइन नंबर 01124300606 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल 2021 में Xiaomi 3 फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकता है। डिस्प्ले सप्लाई चेन कंसल्टेंट के सीईओ रॉस यंग ने इस कथित डेवलपमेंट के बारे में ट्विटर के जरिए जानकारी दी। पहले भी ये जानकारी मिली थी कि Xiaomi एक फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि Oppo और Samsung जैसी कंपनियां भी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स पर काम कर रही है। एक और ट्वीट में यंग ने ये भी कहा कि Samsung Galaxy Fold 3 में छोटा मेन डिस्प्ले और कवर डिस्प्ले होगा। यंग के ट्वीट के अनुसार बाजार में आने वाला अगला फोल्डेबल स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से आ सकता है। साल 2021 में Xiaomi बाजार में 3 नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स उतार सकता है। इन्हें 3 डिजाइन टाइप्स आउट फोल्डिंग, इन फोल्डिंग और क्लैम शेल में लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें लगातार आप तक आती रहेंगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखा है तो आप अपने विचार हमसे खबरों के बारे में साझा जरूर कीजिएगा और अपना नाम भी मेंशन जरूर करिएगा। धन्यवाद।